एक बयान देकर योगी ने खुद बता दिया मोदी के बाद कौन होगा देश का नया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी ने शुरू कर दी तैयारी, देख लीजिए सबूत। प्रधानमंत्री बनने के लिए आरएसएस योगी को देने लगा है ट्रेनिंग, योगी अब छोड़ देंगे यूपी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान इशारा करता है कि अगर उन्हें देश चलाने का मौका मिला तो वो देश की कहानी ही पलट देंगे। जब तक विपक्ष मोदी को हटाने का प्लान लेकर आएगा, योगी ने इशारा दे दिया है, तब तक वो उन मुद्दों के साथ आएंगे जिस मुद्दे पर हर जाति का वोटर योगी को मिल जाएगा। पिछले 5 महीने में योगी के 2 बयान साफ साफ इशारा करते हैं कि उन्हें अब दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम आपको मात्र 2 मिनट में सबूत के साथ बताएंगे कि योगी ही होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। आरएसएस की वो प्लानिंग जिसकी भनक कई बीजेपी नेताओं को भी नहीं है। ये बात तय है कि योगी पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में आरएसएस और बीजेपी की भी भूमिका है। पीएम मोदी की भी यही सोच है। हैदराबाद की रैली में अचानक मोदी ने योगी की तारीफ की तो योगी ने भी कुछ दिन पहले ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी जरूरत हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा है। योगी बीजेपी के इकलौते ऐसे सीएम हैं जो किसी प्रदेश में रहते हुए हर राज्य का मुद्दा उठाकर कुछ तो जरूर कहते हैं। जनसंख्या का मुद्दा उठाकर योगी ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर ये कानून नहीं आया तो योगी को दिल्ली आना होगा। बिहार में 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो भारत को 2047 तक इस्लामिक कंट्री बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले योगी ने भी ऐसा इशारा किया था। ये महज इत्तेफाक नहीं है। हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने की प्लानिंग कौन कर रहा है, इस पर एक अलग से रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए योगी का पीएम की कुर्सी पर बैठने वाला प्लान क्या है। योगी आदित्यनाथ जिहादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी विचारधारा और देश विरोधियों से निपटने के लिए सबसे फिट हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठकर एक धर्म विशेष की जनसंख्या पर सवाल उठाना दावा करता है कि योगी भारत के भविष्य से चिंतित हैं। आरएसएस की बड़ी प्लानिंग है, जनसंख्या कानून जल्दी लाया जाएगा। लेकिन पिछले 8 महीने से सिर्फ योगी ही जनसंख्या कानून पर अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान बिल पर जब देशवासियों से पीएम मोदी ने माफी मांगी तो उस फैसले से सबसे ज्यादा दुखी योगी आदित्यनाथ क्यों थे। सीएए, एनआरसी को लेकर बीजेपी पीछे हट गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने पीछे हटने के बजाय सीधा बुलडोजर भेजा था। अब अचानक जनसंख्या नियंत्रण कानून पर योगी ने पार्टी में मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। ये बस एक बयान नहीं है बल्कि योगी का फरमान है। दंगाइयों को लेकर बीजेपी कानून बनाने के बारे में ही सोच रही है, लेकिन योगी अकेले ही वो कानून लाना चाहते हैं जिससे कोई दंगा नहीं करेगा। यानी अब बीजेपी को पता है कि अटल के बाद सत्ता चली गई तो मोदी के बाद अब ऐसी तैयारी करेंगे कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, जिसका विकल्प है योगी। अब आपको एक गहरी बात बताते हैं, हो सके तो ये रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। योगी ने ऐसा बयान दिया क्यों, ये बात समझिए। दरअसल बीजेपी का एक हिस्सा इस बात पर तैयार है कि 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए, जिसकी कप्तानी योगी कर रहे हैं। एक खेमे का मानना है कि ये जोखिम चुनाव के बाद लेना चाहिए, लेकिन योगी इस बात पर अड़े हैं कि ये कानून बिना किसी देरी के लागू करना चाहिए। इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही ये बयान देकर शांत पड़े मुद्दे को हवा दे दी। योगी आदित्यनाथ की सरकार की चलती तो यूपी में यह कानून 10 महीने पहले ही लागू हो चुका होता, लेकिन विरोधी कोर्ट चिल्लाने लगे और इस पर मोदी सरकार ने भी कोई साथ नहीं दिया। यानी योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। योगी पहले सीएम हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ किसी राज्य के सीएम रहते हुए घेराबंदी शुरू कर दी है। यूपी में एटीएस कमांडो सेंटर्स का सबूत है। लेकिन ये साफ है कि जनसंख्या पर योगी की नाराजगी एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें दिल्ली तक ले जा सकता है। साल 2009-10 की बात है, बीजेपी ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर सदन में प्रस्ताव रखा था। योगी अपनी ही पार्टी से भिड़ गए और साफ कहा, हम आरक्षण नहीं महिलाओं की भागीदारी में बराबरी चाहते हैं, इसलिए महिला आरक्षण के प्रस्ताव को पार्टी को पलटना पड़ेगा। योगी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करते, चाहे उनकी खुद की ही पार्टी क्यों न हो। आपको क्या लगता है कि मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।